नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग भादो मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बारे में जानेंगे कि यह व्रत किस दिन रखना है और इस व्रत को करने का क्या विधान है, इस व्रत का क्या महात्म्य है, इसको करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, इन सब की जानकारी हम लोग इस वीडियो में पाएंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए लाइक जरूर कर दें और कमेंट में श्री भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दें। तो आइए जानते हैं भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह व्रत किस दिन रखना है और इसका समापन कब हो रहा है और शुरुआत कब हो रही है। तो यह व्रत जो है वो 9 तारीख को रात्रि के 7:20 से आरंभ हो जाएगी एकादशी तिथि। तो जो लोग उदया तिथि का मान करते हैं वो लोग 10 को ही व्रत रखेंगे। 10 तारीख को रात्रि के 9:30 तक एकादशी रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हम लोग 10 को व्रत रखेंगे और 11 को पारण करेंगे। पारण का मुहूर्त है सुबह के 6 बजे से लेकर 10:30 के बीच में हमें पारण कर लेनी है। अब हम लोग जानते हैं इस व्रत के महात्म्य को। एकादशी व्रत करने से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति होती है। तो आइए इसके महात्म्य को जानते हैं। यह व्रत करने से जो पुण्य चंद्रमा या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ आदि से प्राप्त होता है, वह सारे पुण्य हमें इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाती है। पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत के रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ था। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत प्रणाम है। एकादशी व्रत का महात्म्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके व्रत करने की विधि को जाने बिना व्रत नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम इसकी विधि को भी जान लेते हैं। एकादशी का व्रत जो है वो दशमी एकादशी और द्वादशी तीनों दिन इनके नियमों को पालन करना पड़ता है और नियम से व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन से मुख को न धोएं। नींबू या जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से ही कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी पाखंडी या दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ पर धारण करूंगा, उसको अपना आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप शास्त्र पठन कीर्तन रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं।
एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, डब्बा बंद फलों का रस, इनका सेवन न करें। 2 बार भोजन न करें, बाहर की चीजों का सेवन न करें, फल अथवा घर पर निकाला हुआ फल का रस या दूध इत्यादि का ही सेवन करें। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन चावल, लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द, चने इत्यादि चीजों का सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्य, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौघृत आदि से बना हुआ ही खाद्य पदार्थ का भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटी, अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी नहीं करनी चाहिए। भूलवश किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटियों और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले, अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाता है। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर श्री एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले का भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है, मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनको परिक्रमा कर लेनी चाहिए और उनका शत संत नमन करना चाहिए। यह हमारे एकादशी व्रत का विधान है। विधि से व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे वीडियो को जरूर एक लाइक कर दें और कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिख दें। धन्यवाद।